रेशनल फंक्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं। एक्सपोनेंट इवन और ऑड हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके हेल्प से हम डोमेन कैसे फाइंड करने की स्पेशल टाइप के फंक्शंस बताया मैंने आपको, और उनका डोमेन करना बताया कि डोमेन कैसे फाइंड करना है। अभी और भी कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर फंक्शन की, फिर और क्वेश्चंस करते हैं उसके डोमेन के। पहले कुछ टाइप्स बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ द फंक्शन। टाइप्स ऑफ द फंक्शन। टाइप नंबर 1, कांस्टेंट फंक्शन। अभी अपन स्पेशल टाइप के फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फंक्शन हमने पढ़ लिया क्या होता है, ईच एंड यूनिक फॉर एवरी मेंबर ऑफ एक्स, फॉर एवरी स्टूडेंट देयर एग्जिस्ट बुक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और इसमें डोमेन क्या होता है वो मैंने आपको फाइंड करना सिखाया। अभी रेंज फाइंड करना नहीं सिखाया, रेंज भी फाइंड करना सिखाऊंगा मैं। अभी सिर्फ डोमेन फाइंड करना ही सिखाया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और हम कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम रेंज फाइंड करना भी सीखेंगे, स्पेशल टाइप्स के डोमेन भी फाइंड करना सीखेंगे, क्योंकि टाइप्स से वो चीजें क्लियर हो जाएगी। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन ये फंक्शन है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। जब जब हम ऐसा लिखेंगे डोमेन टू कोडोमेन, तो एक फंक्शन है f such that x2 है, ये फंक्शन। देन f is constant function if fx equal to c, fx equal to c is a constant function। इसका क्या मतलब है, कितने भी स्टूडेंट्स आए वो हमेशा सी आएगी। सी मतलब मान लो 5। मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें, और हर टाइप्स को हम कोशिश करेंगे वेन डायग्राम से समझने की। ये इधर हमारे पास x1, x2, x3, x4 ये स्टूडेंट्स हैं। 0, 1, 2, 3 समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो ये सब रियल नंबर्स हैं, है ना। रियल नंबर्स का डोमेन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, और ये सब ध्यान रखते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर तो x कुछ भी रख दो, क्योंकि इधर तक अभी डिनोमिनेटर दिख ही नहीं रहा है, ना ही रूट में नेगेटिव दिख रहा है, तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। वो कितना आएगा, c आएगा। x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, सबका आंसर c आएगा। हो सकता है ना, इधर मेरी वन ऐसे बताया था आपको मैंने। रानिया को अगर हम किस में रख देते हैं, डोमेन में, और राजा को कोडोमेन में, तो वो फंक्शन है। लेकिन इसका उल्टा फंक्शन नहीं, इधर राजा है और उधर रानी है, तो वो फंक्शन नहीं। इसलिए x की वैल्यूज पुट करने पर y केवल एक ही नंबर मिलता है। जैसे हम इसको ऐसे लिखते थे, y इक्वल टू 5 और fx इक्वल टू 5। इसका ये मतलब है, अगर आप x की वैल्यूज 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3/2, √2, -5, 0, 7, सबका आंसर कितना आएगा, 5। ओनली वन एलिमेंट, इधर x है, इधर y है, इधर और भी एलिमेंट हो सकते हैं। 7, -7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी। इधर भी रियल नंबर्स हैं सब, और इधर भी रियल नंबर्स। लेकिन सारे रियल नंबर्स डोमेन के, कोड डोमेन के केवल एक ही एलिमेंट से रिश्ता रखते हैं। मतलब ये इस तरह की मैपिंग है, इस तरह का रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट कितने भी आए, बुक्स तो सिर्फ मुझे क्लास में 5 ही चाहिए। 30 बच्चे आएंगे तो भी 5 बुक चाहिए, 1 आएगा तो भी 5 बुक चाहिए, 0 आएगा तो भी 5 बुक चाहिए, और 4 आएंगे तो भी 5 बुक चाहिए। ऐसा मैंने रूल बना दिया। इस टाइप का रिलेशन अगर मैं बनाता हूँ, तो उसे हम उस पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को जिसमें ईच और यूनिक को फॉलो करते हुए बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन।
For every member of X, we have only Y, only one number in Y in codomain C. इसे हम बोलते हैं रेंज डोमेन और ये नंबर, क्योंकि कुछ भी पुट कर दो आंसर तो सी आएगा, कुछ भी नंबर लिख दो आप, सब कुछ भी लिखो यहाँ, आंसर एक रियल नंबर आएगा, इसलिए आंसर एक सी आएगा। और कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब एनी रियल नंबर यू कैन पुट, सो आर लिख दिया। डोमेन, रेंज, इसका वेन डायग्राम, इसकी डेफिनेशन, अब इसके बाद इसका ग्राफ। ये सब चीजें जितने भी मैं टाइप्स पढ़ा रहा हूँ सब में ये सब चीजें चलेगी। डेफिनेशन, वेन डायग्राम, उसकी डोमेन, उसकी रेंज और उसका ग्राफ। ग्राफ हर फंक्शन का आपको अपनी आंखों में बसाना है। आंखों में बसाना मतलब जैसे हमने बोला कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे अरे सर उसका ऐसा ग्राफ बनता है। आगे जो भी टाइप्स पढ़ाते हैं मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्यूब फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब, इतने सारे टाइप्स पढ़ेंगे। सबके डोमेन और रेंज और ग्राफ हमको ध्यान रखने, ग्राफ आंखों में बसाना है, मतलब ध्यान रखना कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं आपसे बोलूं 9th क्लास के नॉलेज से कि y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाते आप? 9th क्लास के नॉलेज की बात कर रहा हूं, इस फंक्शन को छोड़ दो, 9th में आपने y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाया। सर 5 पे एक्स एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। यस वेरी गुड, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी, ये ग्राफ है। A line parallel to x axis. This is the line y equal to 5. क्योंकि 0 रखोगे तो भी 5, 1 रखोगे तो भी 5, 2 रखोगे तो भी 5, 3 रखोगे तो भी 5, -2 रखोगे तो भी 5, -2 रखोगे तो भी 5, ये देखो। तो x की कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे, y हमेशा फिक्स है ना? ये y की वैल्यूज आती है। ऐसी वैल्यूज y की इतनी वर्टिकल अप डाउन वैल्यूज y की होती है। तो x इक्वल टू कुछ भी पुट किया, कुछ भी पुट किया तो एक ही रियल नंबर, देखो एक ही रियल नंबर, तो आंसर कितना आया 5। जो आंसर आता है वही रेंज होती है। तो रेंज कितनी है इसकी अपने पास, रेंज में क्या लिखा आपने सी। इधर दूसरे नंबर भी हो सकते हैं और भी वाई हो सकते हैं, y1 y2 इधर है, y3 y5 ये सब है। इसका इनका किसी का रिश्ता रहेगा नहीं, कोडोमेन में ही है। कोडोमेन में तो सभी है ना। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में कोडोमेन पे दिया होता है, वो फाइंड नहीं करना होता, फाइंड करना होता है डोमेन और रेंज, मतलब इसमें से कौन कौन से एलिमेंट इससे रिश्ता रखते हैं वो ढूंढना होते हैं। यही होती है रेंज। रेंज की डेफिनेशन दिखा दी थी मैंने शायद। रेंज मतलब ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन व्हिच आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा बोला था ना मैंने आपको, एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, ठीक है? यस सर। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ये मैंने y इक्वल टू 5 लिखा, इन जनरल मैं इसका ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज fx इक्वल टू c, दिस पॉइंट इज c पॉइंट। डिपेंड करता है इस पर कि c कैसा है, पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव है तो नीचे बनेगा, ये c के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, फॉर एवरी मेंबर ऑफ x y इज फिक्स। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो y हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। x की वैल्यूज कुछ भी पुट कर दो, y कैसा है, फिक्स। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, पता है वो एग्जांपल? युवराज सिंह लेफ्ट। कांस्टेंट फंक्शन मैं अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स अगर आप पूछें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सबकी तो बात मैंने पहले भी बोल दिया था, याद नहीं रहता, कुछ बच्चों को रहता है। कांस्टेंट फंक्शन इन जनरली आई यूज्ड टू से माय स्टूडेंट्स इट इज ए आई लव यू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? आई लव यू फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज ए आई लव यू फंक्शन। ऐसे याद रखते हैं। कैसे, क्यों? देखो मेरे को आपको बताया ना बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, तो ये अपना पढ़ाने का तरीका, माइंड याद रखने का तरीका है। अपना माइंड आई लव यू के लिए से एक नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जाना ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आई लव यू वर्ड होता है। तो आई लव यू फंक्शन क्यों बोलता हूँ मैं इसको, आप सुनो, इसको समझ में आएगी आपको बात। देखो
बहुत इंटरेस्टिंग से याद रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इसमें x चेंज होता जाता है, x इज चेंजिंग, ये बोला ना, बट c is fixed, c fixed है, c is fixed, x is changing, x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, लेकिन y c fixed है 5, उसको ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा चेंज किया है, u is changing, u is changing but love is fixed, आज के जमाने में ना, आई लव यू टू एवरीवन, आई बात समझ में? दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, आई लव यू इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन व्हिच लव इज फिक्स्ड बट यू इज चेंजिंग, एवरीवन आई लव यू, ओके, सो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, अपने याद रखने के लिए माइंड में बिठा लेना। इसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर मैं पूछता हूं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, तो स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन y एक्स एक्सिस के पैरेलल, देख लो आप किस तरह से है ना। अभी सारे ग्राफ में बनाने के बाद सारे ग्राफ किस तरह से बनते हैं उसका सारी स्टेप्स करके बता दूंगा आपको, और सारे स्टेप्स जब मैं करके बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा तब सर मैथमेटिकल डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मैथमेटिकल डांस ही होगा, रियली सारी स्टेप्स अगर मैं सारे टाइप्स बताने के बाद बोलूंगा लॉग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका ग्राफ इसका ग्राफ इसका ग्राफ ऐसा ऐसा ऐसे 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 कहूंगा तो आपको लगेगा कि आप तो डांस कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका है अब मेरा अपना पढ़ाने का, उसको याद रखने का आपको, ठीक है। सो आज के बाद कांस्टेंट फंक्शन जिसके अंदर x की वैल्यू चेंज होती है पर y फिक्स होता है, ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये हमारे बीच की बात है, डोंट राइट इन एग्जाम, ओके, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y फिक्स। नेक्स्ट, बस ये चेंज होता जाएगा हर जगह और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस चेंज हो जाएगी। आरडीटी फंक्शन, f such that x2 है function, f is identity function if fx equal to x, देखो चेंज हो गया, अभी क्या लिखा था fx equal to x, टाइप्स है ना, स्पेशल टाइप्स पढ़ रहे हैं इसलिए, तो ये अगर ऐसा होगा तो हम इसका ये नाम देंगे, अगर ऐसा होगा तो इसको हम ये नाम देंगे, और रीजन उसके लिए कि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स थी इसलिए कांस्टेंट है। आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा, देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जो एक इधर रखेंगे वही इधर आएगा, मतलब अगर आपने डोमेन और कोडोमेन इधर 1 रखा है तो इधर भी 1 ही आएगा, इधर 2 लिखा है तो इधर 2 ही आएगा, इधर √2 है तो इधर √2 आएगा, इधर 7/2 लिया है तो इधर 7/2 आएगा, इधर 3 - √2 लिया है तो इधर 3 - √2 आएगा, मतलब इसमें x = y हो जाता है, डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं, एक जैसे नंबर होते हैं, जो इधर है वही इधर है, एक जैसे नंबर x to x, इसलिए इसको ऐसा भी लिखा जाता है ix, आइडेंटिटी फंक्शन, ix का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन ओवर x, x के ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन, जो x से लिखा ना इसके लिए डोमेन के, इसका ये नोटेशन भी यूज होता है ix, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब इस टाइप का फंक्शन की जो वैल्यू x में आएगी, जितने स्टूडेंट है उतनी बुक्स, एक स्टूडेंट आया तो एक बुक, 0 स्टूडेंट आया तो 0 बुक, 5 स्टूडेंट आया तो 5 बुक, √2 स्टूडेंट आया तो √2 बुक। अब ये स्टूडेंट नहीं है तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको अपने फंक्शन की डेफिनेशन से, 3 - √2 है तो 3 - √2 जो x है वही y है, ऐसे अगर कुछ टाइप का फंक्शन होगा तो उसको हम बोलते हैं
आइडेंटिटी फंक्शन, इसका भी मतलब ये हुआ कि डोमेन इसका क्या हो जाएगा, कुछ भी पुट कर दो, कभी बुरा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इधर वही आएगा आंसर जो पुट करोगे। वो पुट करते समय आपको मैंने बता दिया एक्स की वैल्यू में क्या क्या ध्यान रखना होता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। तो ऐसा तो कोई नंबर रखा ही नहीं मैंने, अगर मैं ऐसा बोल दूं ना तो अभी आप मेरे को गुस्सा करने जाओ, अगर ये क्या है 1/0 कहां से आ जाएगा, होता ही नहीं नंबर में इसमें, तो मैं लिखूंगा थोड़ी, बता रहा हूं ऐसा भी नहीं लिख सकता मैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये रियल नंबर है ही नहीं सर। तो जो इधर रखना है वही उधर आ रहा है, तो डोमेन क्या हो गया, और जो इधर रखते समय तो सारे रियल नंबर रख सकता हूं। और रेंज वो भी रियल नंबर क्या है, जो एक्स है वही वाई है, तो जो डोमेन है वही कोडोमेन, मतलब रेंज है इसकी, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे, जितने नंबर है सब नंबर मिलेंगे। डोमेन, रेंज, वेन डायग्राम, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। कांस्टेंट फंक्शन fx equal to c, आइडेंटिटी फंक्शन fx equal to x, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ओनली c। ये आपको ऐसे याद नहीं होगा अभी, ये मुझे इसलिए याद है, मैं 100 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपको धीरे धीरे याद होगी सब चीजें, प्रैक्टिस करेंगे तो, असाइनमेंट टाइम पे देंगे तो बाद में 10 तरीके एक्सक्यूज देंगे कि असाइनमेंट सबमिट करना नहीं आ रहा, ये वो ऐसा वैसा, है ना, फिर मेरे नंबर कम क्यों आए न, ये न वो न, 10 तरीके में सबको एंटरटेन करता रहूं, फिर बार बार ना स्क्रीनशॉट लेके डालता रहूं, पेरेंट्स को दिखाना है तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं बताया, और सब चलता रहता है। सिंपल सिंपल सी चीजें समझ में नहीं आती जब बोलते हैं। ओके, अब इसका क्या बच गया है, ग्राफ, डोमेन, रेंज, देन ये क्या बनाया हमने, वेन डायग्राम, और इसकी डेफिनेशन ग्राफ। देखो fx इक्वल टू x को हम ऐसे लिखते थे y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x के बारे में बचपन में आपको ऐसे बताया था, यहाँ पर 1 है तो 1, 0 तो 0, 2 है तो 2, इसका ग्राफ बनाया 10 क्लास 9 क्लास में हमने। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, अभी मैं बोलूं ना आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x इन 10 क्लास, तो आप बिना टेंशन के कर दोगे, 11th आते टेंशन करते हैं इस चीज की, फंक्शन के नाम है ना इसलिए। तो y इक्वल टू x का मतलब जो x है वही y है, तो 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, -1 पे -1 आएगा, -2 पे -2 आएगा, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, बन गया ग्राफ। y इक्वल टू x ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसे काट देता है बीच में से, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट क्यों बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है, y इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। टाइप 2 था, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट टाइप थर्ड, मॉडुलस फंक्शन, MODULUS, मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बचपन से एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से पढ़ते आ रहे हैं इसको हम, एब्सोल्यूट वैल्यू, वही एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होते, और मॉडुलस फंक्शन के नाम से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू में हम क्या करते थे, ओनली कांस्टेंट लेते थे, यहाँ पर वेरिएबल्स भी आएंगे, इसलिए हमने इसका नाम फंक्शन दिया है, क्योंकि फंक्शन में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, अब वन इज डिपेंडिंग ऑन द अदर। So f such that x to be a function, then f is modulus function if fx equal to mod x equal to x
when x is greater than equal to 0 minus x and x is less than 0, x greater than equal to 0 में x लिखना है, x less than 0 में माइनस x लिखना है। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। मतलब ये है, इसका नाम मैंने दे रखा है, पिछले वाले में आपने बताया कांस्टेंट फंक्शन का, आइडेंटिटी फंक्शन का नाम नहीं दिया है। आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं ना, अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी खुद की इमेज। तो खुद की इमेज खुद, तो वो तो आइडेंटिटी वर्ड से समझ में आता है, इसलिए उसके लिए नाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और कुछ फंक्शंस के नाम इसलिए दे दिए जाते हैं जिससे वो याद रखने में इजी होते हैं। मॉडुलस फंक्शन का नाम मैंने दे रखा है चमत्कारी बाबा। क्या बोलते हैं इसको? बाबा फंक्शन, चमत्कारी बाबा। मॉड फंक्शन मतलब चमत्कारी बाबा। क्या चमत्कार करता है ये देखो, आप इधर देखो। ये चमत्कार ये करता है कि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो ये इसको पॉजिटिव बना के डाल देता है। इसलिए चमत्कारी बाबा हो गया। नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं चाहिए हमारे पास। इवन बस कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आना चाहिए, बाकी नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो चमत्कारी बाबा उसको क्या करता है? पॉजिटिव कर देता है। और आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बचपन से, नेगेटिव मॉड लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ये पढ़ते आ रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से। इस कारण से ऐसा होता है। डेफिनेशन देखिए, देखो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में क्या लिखा हुआ है? अगर वो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में क्या लिखा हुआ है? अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज ये वर्टिकल लाइन को हटा दो। देखो ग्रेटर देन 0 या 0 हो तो उस वर्टिकल लाइन को हटा दो, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है यहाँ पर, देखो x लेस देन 0 यहाँ पर, तो उसके आगे क्या लगा देना? नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव आगे नेगेटिव लगा देंगे तो आंसर फाइनली क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज गिव द पॉजिटिव आंसर। ये रीजन है। एग्जांपल से समझाता हूं, देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर मैंने यहाँ 7 लिखा तो आंसर 7 है। इन वर्टिकल लाइन को सीधे हटा दो बिकॉज़ 7 इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस वाली बात हो। लेकिन मान लो मैंने यहाँ -7 लिखा, तो मुझे क्या करना है? इस वर्टिकल लाइन को हटाने से पहले -7 लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, बिकॉज़ -7 इज लेस देन 0। तो आंसर तो वही आएगा +7, बिकॉज़ माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस +7। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ कुछ भी पुट करो, 3/2 आंसर 3/2 आ जाएगा, -3/2 आंसर 3/2 आ जाएगा, 0 0 आंसर है, रूट -√2 आंसर √2 आएगा। मतलब x की वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, कोई मना नहीं कर रहा है। देखो खुद ही बोल रहा है 0 से बड़ा कोई सा भी नंबर रख दो और 0 से छोटा भी कोई सा भी नंबर रख दो। तो 0 से बड़ा भी रख दो, 0 से छोटा भी रख दो, तो सारे नंबर हो गए ना अपने, तो रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स हो गए, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बना के देखें, वेन डायग्राम, इधर x है इधर y है, हमने इधर रखा -1, इधर आंसर आया 1, इधर रखा 7 तो आंसर आया 7, -7 तो 7, 1 तो भी 1, 0 तो 0, 3/2 माइनस तो 3/2, -√2 तो √2। क्या देख रहे हैं आप? आंसर पॉजिटिव आएंगे। -6 नहीं मिलेगा कभी इधर, -3 कुछ नहीं है इसके लिए, -2/3 कोई नहीं है भैया तुम्हारे लिए इधर, क्योंकि ये तो आंसर पॉजिटिव देता है। मतलब ये सब नेगेटिव चीजों को क्या करके दे देता है? नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव कर देता है। चमत्कारी बाबा है ये, नेगेटिव नंबर देना ही नहीं, मॉड के अंदर वो पॉजिटिव कर देता है। इसलिए यहाँ पर अगर x लिखा है तो हम दो केस लेके चलेंगे। यहाँ दो केस थोड़ी लगवाए, तो साफ दिख रहा है 7 तो 7 है ना भैया, या -7 है तो -7 दिख रहा है, माइनस लगाना है। पर जब मैं x लिख दिया ऐसा, तो ये क्या है? x, ये कौन है x? नेगेटिव रिपोर्ट वाला है, पॉजिटिव रिपोर्ट वाला है? अगर ये नेगेटिव रिपोर्ट वाला है तो उधर पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव रिपोर्ट है तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। कोरोना के केस में इसको बात नहीं करना है ना, अपने को तो बात नेगेटिव थॉट्स की चल रही है। तो x को अगर नेगेटिव है तो ये भाई साहब हमारे बाबा जी क्या करते हैं? उसको पॉजिटिव बना देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं चमत्कारी बाबा। लेकिन अपन तो क्या बोलेंगे? मॉड फंक्शन। एग्जाम में वर्ड लिख देना यूजिंग चमत्कारी बाबा, है ना? ये अपने बीच की बातें हैं। अभी सामने होते तो कुछ बच्चे बोलते सर मैं तो एग्जाम में यही लिख के बात करूँ सर, ये अपने बीच की बात। चलो अब क्या हुआ? x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो y मिलता जा रहा है। डोमेन बना दिया, सॉरी वेन डायग्राम बना दिया। बताओ डोमेन क्या होगा? क्या क्या रख सकता हूँ मैं इधर, कोई बताएगा? ऑल रियल नंबर। यस, नंबर। कुछ भी पुट करो, बुरा ही नहीं लगता मॉड फंक्शन को। बताओ रेंज क्या है?
All real or positive real number. पॉजिटिव और रियल रियल नंबर। नंबर एक से नेगेटिव। पॉजिटिव रियल नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव तो आएगा नहीं, छूट जाएगी। देखो एक्स्ट्रा लिमिट मैंने आपको बोला था, कोडोमेन में तो माइनस भी आएगा, पर रेंज ओनली दोज एलिमेंट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, उसमें तो आंसर पॉजिटिव आएगा सर। इसके रेंज में क्या लिखूंगा, देखो मैं r प्लस, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, ऐसे। याद आया इंटरवल्स यूज करे थे अपन ने, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? 0 या 0 से बड़े सारे नंबर। डाउट? सर अगर मोड के अंदर 1 - √2 है तो वो कैसे चेंज करेगा उसकी साइन? 1 माइनस रूट टू, यस सर। 1 माइनस रूट टू कितना होता है? माइनस 0.14 अप्रोक्स, ये होगा ना 1.414। इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना 1 माइनस रूट टू को, यस सर। और फिर ये पॉजिटिव लिख देंगे। ओके सर। ये डोमेन, सॉरी ये वेन डायग्राम, ये डेफिनेशन, और ये जो एग्जांपल से समझाने के लिए डोमेन और रेंज। ओके, अब यहां ग्राफ बना देता हूं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इसका ग्राफ देखो। ये जो फंक्शन है ना f(x) इक्वल टू x और f(x) इक्वल टू -x, दो चीजें बता रहा है, दो चीजें बता रहा है। ग्रेटर देन 0 में x है, लेस देन 0 में -x है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाई वैल्यूड फंक्शन। बाई मतलब टू, वैल्यू मतलब दो वैल्यू अलग अलग है, दो अलग अलग वैल्यू है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई वैल्यूड फंक्शन। सो बाई वैल्यूड फंक्शन होने के कारण, दो कंडीशंस होने के कारण इसका जो ग्राफ बनेगा वो दो स्ट्रेट लाइन बना के देगा। देखो एक कंडीशन तो है y इक्वल टू x, ये y होता है, और एक कंडीशन है y इक्वल टू -x। y इक्वल टू x तो ये बनेगा, अभी बना के बताया था मैंने आपको, y इक्वल टू x। क्यों? 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, ऐसे बन गया। जब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना, 7 पे 7 आएगा, 3/2 पे 3/2 आएगा, 0 पे 0 आएगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो, -1 तो भी 1 आएगा, -2 तो भी 2 आएगा, -3 तो भी 3 आएगा, मतलब ऐसा बनेगा ग्राफ। इसको बोलेंगे y इक्वल टू -x। ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा नीचे। क्यों नीचे नहीं जाएगा? वो क्यों नहीं जाएगा नीचे? क्योंकि क्योंकि बोलो, y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। हाँ y की वैल्यू, y नेगेटिव हो जाएगा ना, हमको तो x पॉजिटिव ही चाहिए इसमें, सॉरी y की वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि i की भी नेगेटिव मॉड चमत्कारी बाबा पॉजिटिव बना देता, नेगेटिव रखते तो भी पॉजिटिव बनाना, नीचे जाने नहीं देता आपको, ऊपर आपके थॉट्स को नीचे जाने नहीं देता है, हमेशा ऊपर ही रखता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है मॉड फंक्शन, ऐसे। कुछ बच्चों को ऐसे भी बता रखा मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा। मॉड फंक्शन सर ऐसा, मॉड फंक्शन सर ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपको इनको ग्राफ को याद रखना है। थोड़ी देर बाद, जैसा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा बनता है। फिर क्या बनाया था, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा बनता है। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, मॉड फंक्शन सर ऐसा बनता है। आर स्टेप्स, डांस की स्टेप करते हो ना, एक तरुण है जो डांस सिखाता है, आपको पता है, अपने मधु मैम के हस्बैंड तरुण सनी। यस सर। एक तरुण जायसवाल है जो मैथ्स के डांस सिखा रहे हैं आपको आज। ये तरुण और तरुण में डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट ले लो। संस्कृति, यस सर। कितने फंक्शन पढ़ा दिए अभी तक मैंने, बताओ अभी जस्ट? सर हाँ सर अभी जो पढ़ा आगे वो फोर्थ होगा।
पढ़ाया कितने क्या क्या नाम बताओ। कांस्टेंट फंक्शन, हाँ आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। वेरी गुड। फोर्थ टाइप सिग्नम फंक्शन। अजीब ही नाम है देखो, सिंगम नहीं सिंगम। एक मूवी थी ना सिंगम, वो वाली नहीं है ना ये? तो नाम उससे याद रह जाएगा, सिंगम वाला कोई फंक्शन था तो उसी से याद रख लेते बच्चे। सिंगम की जगह सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। f such that x to y is a function f is सिग्नम फंक्शन। अब देखो डिफाइन अलग अलग होती जा रही है सबकी बस। f is सिग्नम फंक्शन। if f को हम सिग्नम फंक्शन बोलेंगे if fx equal to x upon mod x, x not equal to 0 और 0 when x equal to 0। एक तो ये डेफिनेशन। और mod x upon x ये भी लिखते हैं x not equal to 0, 0 when x equal to 0। और ये भी लिखते हैं 1 x greater than 0, 0 x equal to 0, minus 1 x less than 0। तीनों एक ही चीज है, तीनों का मीनिंग एक ही आएगा। या तो ये याद रखो या ये याद रखो या ये याद रखो। सजेशन ये है कि तीनों ही याद रखो, क्योंकि पता नहीं किस क्वेश्चन में कब कहाँ किसी बुक में कैसे दे दिया हो वो क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ये याद रहेगा तो ये भी समझ में आना चाहिए ना इनका मीनिंग क्या है। इस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का रूल बनाइए सब। देखो फंक्शन मतलब वही बनाए हुए पर्टिकुलर रूल है, टीचर ने कि बुक्स ऐसे लेकर आना है, हम समझने के लिए वो बोल रहे हैं। एग्जांपल वही अपना स्टूडेंट इन बुक। अब मैंने इसमें ये बोला है कि x की वैल्यूज अगर 0 नहीं है तो इसमें पुट कर दो, क्योंकि इसमें तो पुट नहीं कर सकता ना, 0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो मैंने बोला 0 पे 0 लेना है, फिक्स कर दिया 0 पे तो 0 लो। लेकिन अगर 0 को छोड़ के कुछ और नंबर लोगे ना तो इसमें पुट कर या इस पे पुट कर। और इसमें तो साथ ही बोल दिया 0 से बड़ा नंबर लोगे तो 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 0 से छोटा लोगे तो -1 आएगा। देखो आप क्या मतलब ये है कि हमारा x है ये y है, 0 से छोटा 0 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो पहले 0 ले लेते हैं, 0 पे तो 0 आएगा, दे रखा क्वेश्चन में 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0। ये y की वैल्यू से fx मतलब y, x इधर लिखा होता है, x की वैल्यू ये स्टूडेंट्स है और बॉयज इस मतलब सॉरी बुक्स इसके रूल से आएगी जो बोल दे रहे हैं। अब मान लो मैंने पुट किया और -3, तो -3 मतलब क्या है, लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0 लिखा ना। -3 चलो इसमें पुट करो, माइंड में पुट करना, मैं पुट नहीं करके बताऊंगा। -3 अपॉन मॉड -3 -1 -3 -1 से जाके मिलेगा। इस पे पुट करके देखो, -3 अपॉन -3 ऊपर तो आ जाएगा 3 अपॉन -3, ऊपर तो प्लस हो जाएगा ना, चमत्कारी बाबा ऊपर प्लस कर देगा, लेकिन नीचे तो माइनस है तो भी -1 ही आएगा। देखो तो इसमें भी वही है, और इधर तो दे रखा है अगर लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है -3 के नहीं है ना, तो लेस देन 0 है तो क्या आएगा -1। तीनों का मतलब एक ही है ना। चलो -5/2 पुट कर दो तो भी आंसर क्या आएगा, -5/2 अपॉन मॉड -5/2 मतलब -5/2 अपॉन 5/2 -1 -√2 पुट करके देख लो -1 ही आएगा। मतलब कोई सा भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे ना, कोई सा भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे -1 आएगा। चाहे इसमें पुट करके देख लो, चाहे इसमें पुट करके देख लो। और अगर प्लस में पुट कर दो, चलो 3 पुट करा, 3/3 1, 3/3 1, 0 से बड़ा है तो 1, √2 पुट किया 1, 2 + √2 पुट किया 1, 7/3 पुट किया 1। मतलब डोमेन तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हो। और रेंज सिर्फ 3 आंसर आए, -1 से 1 के बीच।
नहीं, -1 से 1 के बीच में नहीं, -1 0 1 बस। -1 से 1 के बीच में लिख दिया तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ओनली -1 0 8 1 तीन वैल्यूज ही आएंगी बस, और कुछ नहीं आएगी। ये दो में यदि इसकी डेफिनेशन, इसका वेन डायग्राम, अब क्या बचा है? ग्राफ। ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसका नाम है ब्रेकअप फंक्शन। अभी बीच में आईडब्ल्यू वाला फंक्शन था और अब ये ब्रेकअप फंक्शन है। देखो ब्रेकअप कैसे होता है, इधर देखना। fx इक्वल टू 1, मतलब 0 से बढ़ाकर क्या आएगा? 1। 0 से बड़े नंबर, 0 पे तो 0 है, यहां कर दिया। 0 से बड़े नंबर इधर मिलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ, है ना? 0 से बड़े नंबर उधर, 0 से बड़े पे 1 आएगा, ये 1, मतलब 0 से बड़ों पे ऐसे बनेगा ग्राफ। 1 पे 1, 2 पे 2, सॉरी 1 पे 1, 2 पर भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, सब पे 1 ही आएगा ना आंसर। तो ये देखो 0 से बड़े पे 1 है, और 0 से छोटे पर, 0 से छोटे पर -1। ये -1, 0 से छोटे -1, -2, -3, -1 पर आंसर कितना आएगा? -1, -2 का आंसर कितना आएगा? -1, -3 का आंसर -1। मतलब ये ऐसा, एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, दोनों ने अपनी राहें बदल दी। एक उधर एक उधर, मतलब दोनों का अब कोई बातचीत ही नहीं है। तू उधर जा, मैं इधर जाऊं, तू तेरे घर, मैं मेरे घर, ब्रेकअप हो गया, खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। All of you write I am present, then leave the meeting. First write I am present, then leave the meeting.